हाँ 100% में 50% लोग ऐसे हैं जिनको सवेरों ठेकई पे होते जाए, उनकी यहाँ की ठेकई पे खुलती ही महाराज। हाँ चलो एक पौआ ना पी लिए दोनों कहने तसल्ली हो, तो उनको सवेरों ही नहीं हुई, सवेरे निकल जाइए शाम को महाराज पी के यही घरे वापस लौटे। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में। अब बताओ जब तुम ऐसे बुरे काम करोगे, पाप करोगे, तो फिर कलयुग कहाँ तक तुम्हें छोड़े, फिर तो मूड पे बैठे। और जिसके सर पर कलयुग सवार हो जाता है समझ लेना कि उसका विनाश निश्चित और हो जाता है विनाश। जो शराब पीते हैं उनका कभी भला होता है? नहीं होता है। जो जुआ खेलते हैं उनका कभी भला हुआ? नहीं हुआ। जो चरित्रहीनता फैलाते हैं, पराई स्त्री की संगत करते हैं, उनका कोई भला होता है? नहीं होता है और होगा भी नहीं। और जो प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, दुनिया में उनकी कभी भी हार हो नहीं सकती है। बोले गोविंद भगवान की। तो धुंधकारी ने बहुत पाप किए परीक्षित महाराज, एक भी काम अच्छा नहीं किया धुंधकारी ने, प्रेत बन गया। तब गौकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो उसी महाराज धुंधकारी की मुक्ति हो गई। भगवान के विमान आए धुंधकारी को लेने के लिए, और विमानों में बैठाल करके आज धुंधकारी को ले गए हैं परम धाम को। इतनी शक्ति होती है इस कथा में। एक होता है भाग, एक होता है सौभाग्य। बुजुर्गों, एक होता है भाग, एक होता है सौभाग्य। भाग्य से कहते हैं कि मान लो अगर आपको आपके भाग्य से आपके लड़का की नौकरी लग जाए, या आपको कोई ऊंचा पद मिल जाए, तो समझ लेना ये मेरा भाग्य है। और अगर भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए, भगवान का सत्संग मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, तो समझ लेना ये मेरा परम सौभाग्य हो गया। इसे ही कहते हैं परम सौभाग्य। तो आप लोगों का ये सौभाग्य ही है जो आप कथा को सुन रहे हो, ध्यान रखना। गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, तो गौकर्ण महाराज जब उठने लगे अपने आसन पे से, तो गांव के कुछ लोग बैठे रहे कथा सुन रहे थे। तो उन गांव वालों ने कहा, गौकर्ण महाराज आपने मेरे संग भेदभाव किया। तो गौकर्ण महाराज बोले कैसा भेदभाव? तो गांव के लोग कहने लगे भेदभाव तुमने ऐसा किया कि कथा तो फिर हमने सुनी थी, तुम्हारे भैया धुंधकारी के साथ साथ तो कथा मैंने भी सुनी थी, फिर तुम्हें भैया की अकेली मुक्ति काय को भैया भगवान के विमान हमें लेवे काजे काय को नहीं आई, मेरी भी मुक्ति कराओ। तो गौकर्ण महाराज बोले मेरे भैया ने तो एक स्थान पर बैठ करके कथा को भाव से सुना था, पता नहीं तुमने कथा को कैसे सुना हो, क्योंकि परीक्षित महाराज श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है सोता, एक होता है सरोता, और एक होता है श्रोता। हाँ, एक होता है सोता, एक सरोता और एक श्रोता। ये होते 3। और जब महाराज 3 होते हैं, सोता किसे कहते? सोता सोता पे होत के घर से चले और पंडाल में आए और सोए गए। बहुत से लोग ऐसे होते करें जिनको महाराज कथा में मन नहीं लगा तो आता या सोए जाता, नींद आने लगा, नींद। अच्छा जी, नींद जो है ये महाराज कुंभकर्ण की पत्नी थी। नींद किसकी? किसकी पत्नी थी? कुंभकर्ण की। पता है आप लोगों को ये बात? पता है? बताओ बुजुर्गों, पता है आपको ये बात? है? 3-3 4-4 मोहल्ला बनाए के बैठे आप लोग। एक मोहल्ला पे बैठो, एक जे बैठो, एक वो मोहल्ला बैठो। अच्छा, बा मोहल्ला में जनसंख्या का जो कम है, एक मोहल्ला उधर मुंह करके बैठो। गांव में पार्टी बंदी ज्यादा है, हमें लगा सब पार्टी बंदी बना बना बैठे अपने अपने मोहल्ला में अलग अलग है। अच्छा, मैंने कहा 3 ही प्रकार के श्रोता बैठे सब ऐसे ही महाराज। तो नींद जो है ये
कुंभकर्ण की। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई पूछे तो नींद किसकी पत्नी है तो बता देना कुंभकर्ण की, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा था तो नींद ने कहा था प्रभु तुमने मेरे पति को मारा, अब तुम्हारा भजन जहाँ जहाँ होगा वही वही मेरा वास होगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि भागवत में बैठो, सत्संग में बैठो या भजन में बैठो तो नींद जोर कर लगत खोपड़ी पे, है ना। हाँ, नींद जोर कर लगत खोपड़ी पे। तो महाराज नींद कुंभकर्ण की पत्नी तो सोता पे ही होत के पंडाल में आए नहीं और सोए नहीं, इनको कहते हैं सोता। और सरोता कौन होते हैं? सरोता बे होत के महाराज पंडाल में आए और घर से विचार किया कि चलो गांव में बिटिया आई कथा कहवे काज देखे चले कि कैसी है, गोरी है, काली है, कैसी है। हाँ, तो सरोता बे होत जो पंडाल में शास्त्री को देखना आते, वे होते श्रोता। और श्रोता कौन होते हैं महाराज? श्रोता वो होते हैं जो तन मन धन से भगवान की कथा को भाव से सुनते हैं, उनको कहते हैं श्रोता। और देखो श्रोता और श्रोता बनोगे तो कभी भवसागर से पार नहीं होगे। अगर बनना ही है तो सच्चे श्रोता बन करके रह जाओ तो इस जिंदगी से और इस कलयुग से पार हो जाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में लगे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हमारे ठाकुर जी के चरणों में लग जाओगे तो फिर संसार से आबाद हो जाओगे।